न्यूज़ 18 इंडिया। उसके चुनाव से आज से ठीक 30 दिन पहले की बात है जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश की संसद में यह दावा कर दिया था कि इस बार एनडीए 400 के पार जाएगा। यह वो समय था जब सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस का इंजन स्टार्ट भी नहीं हुआ था व्यूअर्स, और प्रधानमंत्री मोदी के अभियान ने 400 वाली रफ्तार पकड़ ली थी और उन्होंने पल भर में एजेंडा ही शिफ्ट कर दिया। बीजेपी जीतेगी या हारेगी ये बहस बंद ही हो गई। और बहस क्या शुरू हुई कि बीजेपी की 370 और एनडीए की 400 सीटें आएंगी या नहीं आएंगी। जैसे क्रिकेट के मैदान में कई बार विपक्षी टीम सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव में आकर ही हथियार डाल देती है, वैसे ही मनोवैज्ञानिक दबाव प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया अलायंस में बना दिया और ये दबाव कुछ हावी भी हुआ। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक, गुजरात से बिहार तक देश के कई राज्यों में विपक्षी नेता अपनी पॉलिटिकल पार्टियां छोड़कर बीजेपी में सम्मिलित होने आ गए, शामिल होने आ गए, जिनमें वो दशकों तक रहे, यानी विपक्ष की टीम बनने से पहले ही बिखर गई। लेकिन सवाल यह है, प्रश्न यह है कि जो दावा प्रधानमंत्री ने संसद के पटल से किया, क्या वो सिर्फ दावा है या वाकई टीम मोदी इस बार इतिहास रच सकती है। लेकिन पार्टियां तो सिर्फ दावा करती हैं, लेकिन कौन रिकॉर्ड अंतर से जीतेगा और कौन हारेगा, इसकी चाबी असल में आपके पास होती है, जनता जनार्दन के पास होती है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं सबसे लेटेस्ट जनता का मूड ओपिनियन पोल, महासर्वे। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। हर माता बहन कह रही है, अब की बार और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है, कूड़ादान हो गया है, सब पार्टी का कूड़ा जाकर के बीजेपी में चला जा रहा है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है? 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया। मोदी जी चाहते कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। महासर्वे के जो नतीजे अब हम आपको व्यूअर्स दिखाने वाले हैं, उसमें विपक्ष के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। विपक्ष के लिए अच्छी खबर यह है कि एनडीए का 400 पार जाने का सपना टूट सकता है। एनडीए को 362 से 386 सीटों के बीच में मिलने का अनुमान है, लेकिन याद रखिए, देश में आज अगर चुनाव हुआ तो एनडीए को 362, 386 सीट मिल सकती है, लेकिन अभी चुनाव में 2 महीने बाकी हैं और बीजेपी स्लॉग ओवर्स में धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। हालांकि जनता है, जनता किसको जिताए और किसको हराए। लेकिन अब सर्वे की बात कर लेते हैं। ये सीएनएक्स का ओपिनियन पोल है। यह ओपिनियन पोल कहता है कि बीजेपी अपने बूते 335 सीटों तक ले सकती है, यानी बीजेपी का अपना नंबर 350 को टच करने के करीब तक जा सकता है। 335 ये बहुत बड़ा नंबर है, ये सीएनएक्स का पोल है। और एनडीए का नंबर 378 हो सकता है, यानी झटका बीजेपी के लिए ये विपक्ष की भाषा के अंदर
कि 370 बीजेपी नहीं पार कर पा रही है, एनडीए पार कर पा रही है आज की तारीख के अंदर। लेकिन बुरी खबर यह है कि इंडिया अलायंस 100 से नीचे है, इसमें टीएमसी शामिल नहीं है। हम फिर आपको कह दें, कांग्रेस की 37 सीटें आ रही है, यानी बहुत खराब प्रदर्शन कांग्रेस का हो सकता है। 37 सीट्स बहुत खराब प्रदर्शन हो सकता है, और अन्य के खाते में 67 सीट्स आ रही है। क्या कहता है मोदी पर महासर्वे, ये आपके सामने है, ये एक सर्वे है। अब मैं आपको एक दूसरा सर्वे दिखाता हूं। अब उस सर्वे का इशारा क्या है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। वो सर्वे क्या कहता है, ये मैट्रिक्स का ओपिनियन पोल है। ये भी कह रहा है कि एनडीए के 370 पार जा रही है, यानी बीजेपी 370 पार नहीं जा रही, एनडीए जा रही है। और ये भी इंडिया अलायंस को 94 दिखा रहा है, अन्य के खाते में 72 ही दिखा रहा है। लेकिन यहां कांग्रेस के लिए समस्या है कि कांग्रेस की सीटें फिर एक बार कम हो सकती है, यानी पिछली बार जो 2, 4, 5 सीटें ज्यादा आई थी वो इस बार कम हो सकती हैं। लेकिन अब मैं आता हूं एक और ओपिनियन पोल के ऊपर, और वो ईटीजी सर्वे का है। वो 366 दिखा रहा है एनडीए की को, और इंडिया अलायंस को, इंडी गठबंधन को 104 और 73 अन्य के खाते में दिखा रहा है। मैं फिर आपके पास आता हूं व्यूअर्स, और बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी को एक क्लियर एज, एनडीए को एक क्लियर एज मिल रहा है। मैं अब आगे जाकर स्टेट वाइज भी आपको कुछ जानकारियां दूंगा, लेकिन मोदी पर महासर्वे क्या कहता है, यानी सब सर्वे का निचोड़ क्या कहता है। अभी तक जितने ओपिनियन पोल हुए हैं वो बीजेपी की रेंज, यानी एनडीए की रेंज 362 से 386, इंडिया गठबंधन की रेंज 90 से 108, अन्य की रेंज 65 से 75। तो मोर और लेस एक बहुत बड़ी स्वीप दिखा रहा है ये ओपिनियन पोल। लेकिन क्या वाकई ओपिनियन पोल सही साबित होंगे, क्या ओपिनियन पोल गलत साबित होंगे, ये तो एक्चुअल पोल ही बताएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक ट्रेंड जरूर बता देते हैं ये ओपिनियन पोल, और ट्रेंड सजेस्ट कर रहे हैं कि बीजेपी को एक अच्छी बढ़त, एनडीए को एक अच्छी बढ़त मिल सकती है। और एनडीए के साथ जिस तरह के दल जुड़े हैं वो भी यही इशारा कर रहे हैं। लेकिन मैजिक नंबर पे भी मैं आऊंगा, लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए प्रेम शुक्ला है, संजय कुमार है, मेरे साथ संजीव झा जी है, मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है। संजय कुमार जी, शुरुआत आपसे करते हैं। ये जो अभी तक के ओपिनियन पोल हैं उन सबका निचोड़ हमने निकाला है, और वो ओपिनियन पोल इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए बुरी खबर है, वो अकेले 370 पार नहीं जा रही है, लेकिन एनडीए के साथ जा रही है। बिल्कुल अमीश, आपने जिस बात का इशारा किया, ये ओपिनियन पोल आज की स्थिति बता रहे हैं। ये नहीं बताते कि जब 1.5 महीने बाद वोट पड़ेंगे तो क्या जनता इसी तरह से वोट करेंगे जिस तरह से उन्होंने आज अपना मत व्यक्त किया है। आपने कहा बुरी खबर है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी 370 नहीं पार कर रही है। ये देखने का नजरिया है, बीजेपी 370 पार करती हुई दिखाई नहीं पड़ती, एनडीए 370 के पास जाती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन 303 आए या 350 आए, सरकार तो बीजेपी की बनती हुई दिखाई पड़ती है। इंडिया गठबंधन उसको चैलेंज करने की स्थिति में नहीं है, और जो तमाम विपक्षी पार्टियां जो किसी भी खेमे में नहीं है, उनका जमा जोड़ 100 का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। तो निश्चित रूप से एक लहर दिखाई पड़ती है बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, और मुझे नहीं लगता आने वाले 1.5 महीने में इतना कुछ परिवर्तन हो जाएगा कि जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें कोई बड़ा उलटफेर हो जाए।